बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कौमी दस्तक न्यूज़ के साथ मैं हूं सना हुसैन। चलते हैं खबरों की जानिब। द इंस्पायर ग्रामर स्कूल स्पोर्ट्स काला 2025 शानदार अंदाज में इख्तिताम पजीर हुआ। मुख्तलिफ खेलों के दिलचस्प मुकाबले हुए जिनमें रस्साकशी, लेमन एंड स्पून, म्यूजिकल चेयर समेत मुतअद्दिद खेल शामिल थे। टाइटल ड्रैगन टीम और डॉल्फिन टीम्स के नाम रहा। डायमंड टीम और ईगल टीम रनअप रही। इख्तितामी तकरीब में कामयाब खिलाड़ियों में ट्रॉफी और मेडल्स तकसीम किए गए और प्रिंसिपल सैयद आमिर गिलानी का कहना है कि ये दिन एक यादगार दिन के तौर पर याद रखा जाएगा। हमारे तलबा तलबात ने साबित किया है कि वो सिर्फ तालीमी मैदान में ही नहीं बल्कि खेलों के मैदान में भी किसी से पीछे नहीं। उन्होंने साजा इंतजामिया और तलबा की मेहनत को सराहते हुए कहा है कि जीत और हार खेल का हिस्सा है, असल बात हिस्सा लेना और जज्बा स्पोर्ट्स मैन स्पिरिट को बरकरार रखना है। खबर शामिल करते हैं कमालिया से। माई नुमाइंदा इमरान मुगल की इस रिपोर्ट के मुताबिक मालिया थाना बुसी SHO मोहम्मद ओन रजा की बड़ी कार्रवाई। DPO टोबा टेक सिंह इबादत निसार की खुसूसी हिदायत पर ASP अली अहमद खान की सरबराही में कमालिया थाना बुसी पुलिस की मंशियात फरोशों और इश्तेहारी मुजरमान के खिलाफ सख्त कार्रवाइयाँ जारी है। SHO मोहम्मद ओन रजा की क़यादत में पुलिस ने अहम कामयाबी हासिल करते हुए एक इश्तेहारी मुजरिम समेत 2 बदनामी ज़माना मंशियात फरोशों को रंगे हाथों गिरफ्तार कर लिया। थाना बुसी पुलिस के मुताबिक मुलजमान के कब्जा से 1 किलो से ज़ायद चर्स 60 लीटर शराब बरामद करके इनके खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिए गए। इस मौके पर SHO थाना बुसी मोहम्मद ओन रजा का कहना था कि मंशियात के अड्डों की निशानदही करें, पुलिस फौरी कार्रवाई करेगी। इलाका थाना बुसी से मंशियात फरोशी का जड़ से खात्मा हमारी अवली तरजीह है। अपने बच्चों को मंशियात जैसी लानत से महफूज रखने के लिए पुलिस का साथ दें। अहमदपुर शर्किया पैराफोर्स एक तरफ से इनएक्शन है मगर दूसरी तरफ बासर अफराद धावा बोलकर गरीब शख्स से पैराफोर्स से दी गई जमीन वापस फिर से काबजीन ने कब्जा जमा दिए हैं। गरीब शख्स ने वजीर आला पंजाब और DCO बहावलपुर से नोटिस लेने का मुतालबा कर दिया है। मजीद हमारे साथ लाइन पर मौजूद है वकास बलोच। जी वकास, तफसीलात से आगाह कीजिएगा। हाँ जी बिल्कुल, इस वक्त हम अहमदपुर शर्किया में मौजूद हैं। एक तरफ से तो वजीर आला पंजाब मरियम नवाज शरीफ के बड़े दावे हैं कि पैरा फोर्स इन एक्शन दिखाई देती है, मगर दूसरी तरफ आपको ये बता चलूं कि अहमदपुर शर्किया में जैसे ही पैरा फोर्स ने यहाँ पर कार्रवाई की हमशीरा में, तो यहाँ पर इंतजामिया की भारी नफरी ने साबरा बीबी के नाम पर रकबा भी वागुजार कराया, मगर इंतजामिया की तरफ से यहाँ पर बता चलूं जैसे ही इंतजामिया वापसी गई तो बासर अफराद ने यहाँ पर दावा बोल दिया। इससे बात करेंगे। ये हमारे साथ मुनीर हमशीरा साहब मौजूद हैं। मुनीर साहब, क्या कहना है आपका इस बारे में? ये हमें पैरा फोर्स और वज़ीर आला की मेहरबानी के तहत जो नया कानून उन्होंने बनाया है उसी कानून के तहत हमें कब्जा तो वागुजार उसी वक्त करवा दिया। वो लोग छुपे हुए थे। जब हम वहाँ खड़े थे इनके बाद तो उन्होंने हमारे पास दावा बोल दिया। और हमारे लोग से क्या नाम है उनके? बहुत सारे लोग हैं, काफी लोग थे जिन्हें उनके भाई को जानते भी नहीं है। हाँ, कोई 1-2 को जानते हैं? नहीं, 1-2 को जानता तो नहीं हूँ, लेकिन वो एक औरत थी उनके साथ इतने बड़े बेवा खातून है। बेवा खातून है, उनके साथ बहुत ये जमीन किसके नाम पे है? साबरा बीबी के। साबरा बीबी क्या आखण चाहते हैं वल्ला तुसा? मरियम नवाज दी मेहरबानी नाल सा को रकबा मिला गया मेरी वजीरा बीबी ने नहीं वन फरोश, लेकिन जिवें पैराफोर्स को कब्जा दे दे फौरन उन्होंने वजन के बावजूद सागरे को फौरन कब्जा खास की देने, दरख्त लाते से पौधे लाते से वो भी पार्टी की देने 15 कितने 15 भी कितनी है से पुलिस ने क्या किए? वो देखते गए पे मौका। देखिए जी, इस वक्त साबरा बीबी हमारे साथ मौजूद थी। आपने उनकी बात सुनी है कि जैसे ही यहाँ से पैराफोर्स टीम गई तो यहाँ पर बासर ने हमारे ऊपर दावा बोल दिया और यहाँ पर तशद्दुद का भी इनको निशाना बनाया गया है। ये कहना था इनका। ये मामला देखने को मिले हैं पल्ला हमशीरा अहमदपुर शर्किया में थाना सदर की हदूद बताई जाती है। ये मामलात अहमदपुर शर्किया में देखने को मिले हैं कि बासर अफराद की तरफ से इनसे वापसी वो रकबा जो है ना कह दिया गया है। वजीर आला पंजाब मोहतरमा मरियम नवाज शरीफ की तरफ से जो पैरा फोर्स टीम बनाई गई है उनको फिर से हिदायत जारी करें ताकि इनके कोई मामला हल हो सके। जी खबर शामिल करते हैं हासिलपुर से, जहां हमारे तहसील रिपोर्टर अब्दुल खालिक बलोच की रिपोर्ट के मुताबिक चक कटोरा फार्म पे मुजाहिरीन का एहतजाजी जलसा हकूक की बहाली के मुतालबात शिदत अख्तियार कर गए। हासिलपुर चक कटोरा फार्म में मुजाहिरीन ने अपने बुनियादी हकूक की बहाली और ज़मीनों के तहफ़्फ़ुज़ के लिए एक बड़े एहतजाजी जलसे का इनेकाद किया, जिसमें पाकिस्तान बर्ज़ अवामी हकूक के नुमाइंदगान ने शरीक होकर भरपूर यकजहती का इजहार किया। जलसे की मेज़बानी सदर अंजुमन मुजाहिरीन चक कटोरा तहसील हासिलपुर मोहम्मद शमौन भट्टी एडवोकेट ने
ने की, जबकि प्रोग्राम की सदारत सदर अंजुमन मज़ाहिरीन पंजाब मेहर गुलाम अब्बास सियाल ने की। जलसा शुरा के जोशो जज्बे और मुसलसल नारों से गूंजता रहा। जलसे से सदर मोहम्मद शमौन भट्टी एडवोकेट, सदर किसान विंग ताहिर लतीफ़ एडवोकेट, मेहर गुलाम अब्बास सियाल, सदर बार सैयद अख्तर हुसैन, फारूक अहमद तारिक, सदर हकूक पार्टी पाकिस्तान, सदर अंजुमन मज़ाहिरीन पाकिस्तान हाफिज अमीन, रिफत मकसूद जनरल सेक्रेटरी और पाकिस्तान भर से आने वाले मेहमानाने ग्रामी ने खिताब किया। मुकर्री ने कहा कि मज़ाहिरीन कई दहाइयों से इन ज़मीनों पर काश्तकारी कर रहे हैं, लेकिन हुकूमत इन्हें इनकी मेहनत को जायज़ हक और कानूनी तहफ़्फ़ुज़ फराहम करने के बजाय दबाव और बेदखली जैसे इक़दाम का सामना करना पड़ा है और मज़ाहिरीन की ज़मीनों को ग्लोबल फार्मिंग के हवाले करने जैसे इक़दाम करने की कोशिश करी है, जिससे हज़ारों मज़ाहिरीन घर से बेघर हो जाएंगे और इनकी 100 साला मेहनत को ज़ाया कर दिया जाएगा। फैसलाबाद ब्यूरो चीफ मोहम्मद मजहर, मरकजी बैनुल मज़ाहिब अमन कमेटी के चेयरमैन पास्टर याकूब खान राना शहरियार को MPA पंजाब बनने पर राना सनाउल्लाह साहब को मुबारकबाद पेश कर रहे हैं और इनके हमरा चौधरी ताहिर नगाह चौधरी, टॉम्स ऑफ गोजरा चौधरी, इम्तियाज सिद्धू साहिब और दीगर साथी मौजूद हैं। ननकाना साहिब वज़ीर आला पंजाब मोहतरमा मरीम नवाज का विजन महफूज पंजाब ट्रैफिक कवानीन पर सख्ती से अमल दरामद जारी। ननकाना पुलिस ने गुज़िश्ता 5 दिनों के दौरान 2555 अफराद के खिलाफ कार्रवाइयाँ की हैं, 2455 चलान जबकि 29,65,000 से ज़ायद जुर्माने किए। ट्रैफिक कवानीन के मुख्तलिफ खिलाफ वर्जियों पर 737 गाड़ियाँ मोटरसाइकिल बंद किए गए। जिला भर में 373 अफराद के खिलाफ के मुकदमा दर्ज किए गए। सेफ सिटी और ड्रोन कैमरों से ट्रैफिक कवरिंग की खिलाफ वर्जी करने वालों की निगरानी भी जारी है। वालिदैन से गुजारिश है कि कम उम्र बच्चों को ड्राइविंग से मना करें। ट्रैफिक कवरिंग पर सख्त अमल दरामद का मकसद वज़ीर आला पंजाब के महफूज पंजाब विजन को यकीनी बनाना है। शहरी बिना हेलमेट, बिना लाइसेंस ड्राइविंग, वन वे की खिलाफ वर्जी, तेज रफ्तारी और दीगर खिलाफ वर्जियों से इज्तनाब करें। DPO फराज अहमद, रिपोर्ट मलिक जाफर, ननकाना। अमेरिका साबिक सदर मुस्लिम लीग नून यूथ विंग अमेरिका मेंबर मरकजी मजलिस आमला मुस्लिम लीग नून आज़ाद जम्मू कश्मीर इरफान अल हसन चौधरी ने कहा, मुस्लिम लीग नून मुल्क की बड़ी सियासी जमात है। ज़मीनी इंतखाबात में लोगों ने कायद पाकिस्तान मोहम्मद नवाज शरीफ के नज़रिया को वोट दिया है। आइंदा बल्दियाती और कौमी इंतखाबात में भी इंशाअल्लाह मुस्लिम लीग नून पंजाब समेत पूरे पाकिस्तान में क्लीन स्वैप करेगी। इन ख्यालात का इजहार उन्होंने गुज़िश्ता रोज़ मीडिया से गुफ्तगू करते हुए किया। उन्होंने कहा कि अवाम ने कायद पाकिस्तान मोहम्मद नवाज शरीफ के विज़न, मनसूबाबंदी और अमली कारकर्दगी को परखा, जबकि इसी सफर को वज़ीर आज़म पाकिस्तान मोहम्मद शहबाज शरीफ और वज़ीर आला पंजाब मोहतरमा मरीम नवाज ने मेहनत, लगन और मौसर क़यादत के साथ आगे बढ़ाया। इनका कहना था कि कायद पाकिस्तान मोहम्मद नवाज शरीफ ही असल अवामी लीडर हैं। मोहम्मद नवाज शरीफ की क़यादत में मुस्लिम लीग नून मुत्तहिद है और मुत्तहिद रहेगी। पाकिस्तान की तरक्की, खुशहाली और अवाम की फलाह बहबूद के लिए मुस्लिम लीग नून का किरदार अहम है। उन्होंने मज़ीद कहा कि अल्लाह ताला के फजल करम से कौम से किया हर वादा पूरा किया। मोहम्मद नवाज शरीफ की क़यादत में मुस्लिम लीग नून से ज़्यादा अवाम का कोई हमदर्द नहीं। खबर शामिल करते हैं सक्कर से। हमारे सिटी रिपोर्टर नईम गौरी की रिपोर्ट के मुताबिक ताजर सुप्रीम कौंसिल के सदर हाजी शफी अब्बासी की क़यादत में ओहदेदारों के वफ़द ने सक्कर में नए तैनात होने वाले कैप्टन सहीब से इनके दफ्तर में तारफी मुलाकात की। मुलाकात में ताजर सुप्रीम कौंसिल के वफ़द ने नए ASP को मुकम्मल तावन की यकीन दहानी कराई। शहर के ताजरों और सनतकारों को दरपेश मसाइल पर तफसीली गुफ्तगू की। इस दौरान सक्खर में ट्रैफिक के निज़्म व नस्क, मोटरसाइकिल चोरी की बढ़ती वारदातों और मुतलका थाने के 15 के अमले को 15 के अमले को ज़्यादा मुस्तैद बनाए जैसे अहम अमूर ज़ेर बहस आए। वफ़द ने शहर में कानून और अमन अमान की बेहतरी, ताजरों के तहफ़्फ़ुज़ और मुश्तरका राब्तों को मजबूत बनाने के लिए नए ASP के साथ मिलकर काम करने के अज़म का इजहार किया है। इस मौके पर ताजर सुप्रीम कौंसिल के जनरल सेक्रेटरी मुमताज़ लकी, बरकत संगी, अब्दुल गफ़ार मेमन, नवीद अराई, मुजीब अखवंद, आसिफ मेमन, सादिक कलोर, जहीर भट्टी, शहबाज मलिक समेत दीगर ओहदेदारान भी मौजूद थे। महल पुलिस की कामयाब कार्रवाई, बदनामी ज़माना मंशियात फरोश सफदर उर्फ कालू सकना खान जवान गिरफ्तार। हमारी नुमाइंदा खुसूसी रफाकत चौधरी की रिपोर्ट के मुताबिक पीरमहल पंजाब पुलिस की कामयाब कार्रवाई, बदनामी ज़माना मंशियात फरोश सफदर उर्फ कालू सकना खान जवान पुलिस की गिरफ्त में दौरान गश्त मलिक इमरान अंजुम ASI मान नफरी कमालिया रोड पर मौजूद था। मुखबर की इतला पर कमालिया रोड के करीब मुलजिम को घेरा डालकर काबू किया, जिसके हाथ में सफ़ेद रंग का शापर था, जिसको काबू किया। जामिया तलाशी पर मुलजिम से 1205 ग्राम हेरोइन बरामद हुई। मुलजिम की शिनाख्त सफदर उर्फ कालू सकना खान जवान से हुई। मुलजिम को गिरफ्तार करके मजीद तफ्तीश के अमल जारी। पुलिस के इस ऐसे इक़दाम पर शहरियों का इमरान अंजुम और इनकी टीम को खराज तहसीन।
खबर शामिल करते हैं हमारे डिस्ट्रिक्ट रिपोर्टर काड़ा सैयद रियाज अहमद से। थाना सिटी दीपालपुर के नवाह नई सब्ज मंडी के करीब पुलिस मुकाबले के दौरान मंशियात फरोश जुल्फकार जख्मी हालत में गिरफ्तार। इब्तदाई तफ्तीश में मुलजिम 12 मुकदमात में रिकॉर्ड होल्डर पाया गया। मुलजिम के कब्जा से 2 किलो चरस और असला बरामद। SHO सिटी दीपालपुर दानिया लियाकत ने मंशियात फरोश की गिरफ्तारी के लिए रेड किया। मुलजमान ने पुलिस पार्टी को देखते ही अंधाधुंध फायरिंग शुरू कर दी। पुलिस ने भी हिफाजत खुद अख्तियारी के तहत जवाबी फायरिंग की। फायरिंग के नतीजे में मंशियात फरोश जख्मी हालत में गिरफ्तार मुलजिम को इलाज मुआवजा TH के अस्पताल दीपालपुर मुंतकिल किया गया। इलाके में सर्च ऑपरेशन जारी। आरवाला से सनाउल्लाह ढक्कू की रिपोर्ट के मुताबिक कबूला शरीफ में पाकिस्तान सुन्नी तहरीक और जमात अहले सुन्नत कबूला के जिम्मेदारान का एक अहम मुश्तरका इजलास मुनक्किद हुआ, जिसकी सदारत इलामा मजहर कलीम निज़ामी और इलामा फौजी मोहम्मद हसन निज़ामी ने की। इजलास में माह जमादुल सानी के मौका पर खलीफा रसूल सैयदना हज़रत अबू बकर सदीक के उर्स मुबारक के सिलसिले में 12 रोज़ा प्रोग्राम मुनक्किद करने का बाज़ाब्ता फैसला किया गया। इजलास में तंजीमी मामलात के साथ साथ मुख्तलिफ शख्सियात की वफ़ात पर गहरे रंजो गम का इजहार किया गया। ख़ुसूसी तौर पर पाकिस्तान सुन्नी तहरीक के जवान साथी मोहम्मद इब्रार जोइया, कमबर हुसैन, इलामा मुफ्ती मोहम्मद साबिर चिश्ती साहब की अहलिया मरहुमा और कबूला की मारूफ दीनी शख्सियत गुलाम मोहम्मद दर्जी की वफ़ात पर इजहार ताज़ियत किया गया और इनके लिए इसाले सवाब और दुआए मग़फ़िरत की गई। इजलास में शरीक पाकिस्तान सुन्नी तहरीक और जमात अहले सुन्नत के ज़िम्मेदारान ने अपने मुश्तरका बयान में इस बात पर जोर दिया है कि प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के असहाब और अहले बैत की मोहब्बत के बगैर ईमान मुकम्मल नहीं होता। शुरा ने कहा है कि उम्मत मुसलमान की फलाह कामयाबी खातमुन नबीन आपके खलफाए राशिदीन आले रसूल और साहबे रसूल के तालीमात और निस्बत से वाबस्तगी में है। इजलास के इख्तिताम पर मुल्क और कौम के लिए खुसूसी दुआ भी की गई। अब चलते हैं कमाले की तरफ, जहां पर हमारे नुमाइंदा शेख नदीम रिपोर्ट करते हुए कमाले के नवाही गांव चक नंबर 707 गाफे में 13 मिलियन रुपए की लागत से तैयार होने वाला पीने के साफ पानी का मंसूबा 6 साल से गैर फाल पड़ा है, जिसके बायस गांव के तकरीबन 6000 मकीन और इनके मवेशी पानी की शदीद बहरान का शिकार हैं। मकामी लोगों के मुताबिक ये पानी बंद किए जाने के बाद ये बताया गई है कि मुज़र सेहत पानी ट्यूबवेल से आ रहा था, लेकिन मसला हल करने की बजाय मंसूबा मुकम्मल तौर पर बंद कर दिया गया। नतीजतन घरों में रहने वाले अफराद मवेशी पानी की कमी में मुब्तला हैं। इसके अलावा मंसूबे से महलका ट्यूबवेल ऑपरेटर की रिहायशी बिल्डिंग भी बुरी तरह मुतासिर हो चुकी है। इलाका मकीनों ने कमिश्नर फैसलाबाद, डिप्टी कमिश्नर टोबा टेक सिंह और वज़ीर आला पंजाब से मुतालबा किया है कि मंसूबा को फौरी फाल किया जाए ताकि हज़ारों अफराद और इनके मवेशियों को साफ पानी फराहम किया जा सके और मुतासर रिहायशी बिल्डिंग के मरम्मत भी की जा सके। अपनी मदद आप दे तहत ਇਹਦਾ तकरीबन 1,20,25,000 रुपये बिल जमा करवा के आप चलाया। ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਚਲਾਇਆ 1 ਮਹੀਨਾ 1.5 ਮਹੀਨਾ ਫਿਰ ਇਹਦਾ ਪਾਣੀ ਸਹੀ ਨਹੀਂ, ਲੋਕ ਬਿੱਲ ਨਹੀਂ ਦੇ ਰਹੇ। ਜਦੋਂ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਲੋਕ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਪਾਣੀ ਸਹੀ ਦਿਓ ਤੇ ਬਿੱਲ ਅਸੀਂ ਦੇਵਾਂਗੇ ਤੁਹਾਨੂੰ। ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ, ਫਿਰ ਪਾਣੀ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਟੋਬਿਓਂ ਜਾ ਕੇ ਕਰਵਾਈ। ਉਹ ਪਾਣੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਜੀ ਇਸ ਪਾਣੀ 'ਚ ਆਰਸੈਨਿਕ ਜ਼ਹਿਰ ਹੈ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਉਹ ਚਲਾਈ ਨਹੀਂ। ਹੁਣ ਇਹਦੀ ਬੰਦ ਪਈ ਨੂੰ ਤੀਸਰਾ ਸਾਲ ਹੋ ਗਿਆ, ਨਾ ਕੋਈ ਬਿਜਲੀ ਦਾ ਬਿੱਲ ਇਹਦਾ ਜਮ੍ਹਾਂ ਹੋਇਆ, ਟਰਾਂਸਫਾਰਮਰ ਇਹਦਾ ਕੱਟਿਆ ਗਿਆ। ਬਾਹਰ ਮਹਿਕਮੇ ਨੂੰ AC ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ DC ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਅਪੀਲਾਂ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ, ਲੇਕਿਨ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਇਹਨੂੰ ਤਵੱਜੋ ਨਹੀਂ ਦੇ ਰਿਹਾ। 6000 ਦੀ ਆਬਾਦੀ ਆ ਜਿਹੜੀ ਇਸ ਟਾਈਮ ਪਾਣੀ ਤੋਂ ਮਹਿਰੂਮ, ਪਾਣੀ ਪੀਣ ਵਾਲਾ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਲੱਭਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਜੀ। ਅਫਸਰਾਂ ਨੇ ਬਾਲਾਂ ਨੂੰ ਸਾਡੀ ਇਹ ਗੁਜ਼ਾਰਿਸ਼ ਆ ਕਿ ਇਹਦਾ ਨੋਟਿਸ ਲੈਣ। ਇਹਨੂੰ DC ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਵੀ ਸਾਡੀ ਗੁਜ਼ਾਰਿਸ਼ ਆ, ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਵੀ ਗੁਜ਼ਾਰਿਸ਼ ਆ, ਇਹਨੂੰ ਜਨਾਬ ਜਲਦੀ ਤੋਂ ਜਲਦੀ ਚਲਾਉਣ। ਸਾਡਾ ਮਨਸੂਬਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਸਾਰਾ ਜ਼ਾਇਆ ਹੋ ਰਿਹਾ। स्टूडियो से फिर बात करें ताही मजीद न्यूज़ अपडेट के लिए देखते रहे कौमी दस्तक न्यूज़।